हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अनीता। प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आज हमारी कहानी विषय जो हमने शुरू करा है उसमें आज की हमारी कहानी है कानों में कंगना, जो राधिका रमन प्रसाद सिंह के द्वारा लिखित है। तो शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा हम राधिका रमन प्रसाद के बारे में जान लेते हैं। तो राधिका रमन प्रसाद सिंह का जन्म 10 सितंबर 1890 शाहबाद, जो बिहार में पड़ता है, वहाँ पर हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 24 मार्च 1971 में। इन्हें हिंदी के आधुनिक गद्यकारों में प्रमुख स्थान दिया गया है। उन्होंने कहानी, गद्य, काव्य, उपन्यास, संस्मरण, नाटक सभी विधाओं में साहित्य की रचना की। उनका संबंध देश के अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थानों से रहा। राधिका रमन प्रसाद सिंह की गणना हिंदी के यशस्वी कथाकारों एवं विशिष्ट शैलीकारों में होती है। उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक हिंदी की सेवा की। आधुनिक हिंदी कथा साहित्य में आपका स्थान कानों में कंगना के लिए स्मरणीय है, जो कहानी विधा है। तो ये हमने थोड़ा सा राधिका रमन प्रसाद के बारे में जाना। आगे देखते हैं, इनकी कुछ रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हमें लेखक दिए हैं, हमारे जो पाठ्यक्रम में लगे हैं, तो उनके बारे में हमें विस्तार में जानना जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखते हैं अब रचनाएं। राधिका रमन प्रसाद सिंह ने सभी विधाओं में जो साहित्य की रचना की है, उनके प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं। कहानी संग्रह देखते हैं। सबसे पहले कुसुमांजलि है, अपना पराया, गांधी टोपी, धर्मदूरी, ये इनके क्या है कहानी संग्रह है। और गद्य काव्य में इनका नवजीवन, प्रेम लहरी। इनके उपन्यास हैं राम रहीम, जिसका प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी में हुआ, पुरुष और नारी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1939 ईस्वी में हुआ, सूरदास सन 1942 में, संस्कार सन 1944 में, पूर्व और पश्चिम सन 1951 में, चुंबन और चांटा सन 1957 में। तो अब देखते हैं इनके लघु उपन्यास भी हैं कुछ, जे यहाँ पर अपनी अपनी नज़र महत्वपूर्ण है। मॉडर्न कौन, सुंदर कौन, ये देख लेना, मैंने रख दी है इसमें। कहानियों में इनकी महत्वपूर्ण है गांधी टोपी इनका कहानी संग्रह भी है। 1938 में इनकी कहानी भी है गांधी टोपी। सावनी समा सन 1938 में, नारी क्या एक पहेली सन 1951 ईस्वी में, हवेली और झोंपड़ी सन 1951 में, देव और दानव सन 1951 में, वे और हम सन 1956 में महत्वपूर्ण है। धर्म और मर्म सन 1959 ईस्वी में, तब और अब सन 1958 ईस्वी में, अबला क्या ऐसी सबला सन 1962 ईस्वी में, बिखरे मोती बाग एक सन 1965 में। बिखरे मोती और भी है किसी की, वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है किसकी है। आगे देखते हैं संस्मरण, ये इनके सावनी सभा महत्वपूर्ण है, टूटा तारा और सूरदास संस्मरण भी इनके पूछे गए हैं। नाटक है नए रिफॉर्मर या नवीन सुधार, इसको हिंदी में कहा गया है, सन 1911 ईस्वी में। धर्म की दूरी सन 1952 में, अपना पराया सन 1953 में महत्वपूर्ण है, और नज़र बदल गए नज़ारे सन 1961 में। अब इनकी गद्य कृतियाँ हैं, कुछ गद्य कृतियाँ भी हैं, जैसे नारी एक पहेली महत्वपूर्ण है, पूर्व और पश्चिम, हवेली और झोंपड़ी, देव और दानव, वे और हम, तब और अब भी है इसमें एक और। तो ये है इनकी क्या होगी, जो इनकी राधिका रमन प्रसाद सिंह की रचना होगी, ये हमें ध्यान में रखना है। आगे इनकी जो कहानी है अब कानों में कंगना, उसके बारे में जानते हैं। जी हमारे राधिका रमन प्रसाद सिंह, जिनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1890 को। इनका जन्म भूमि कहाँ है, बिहार, शाहबाद में। मृत्यु हुई थी 24 मार्च 1971 में। तो ये मैंने आपको पीछे भी बताया। अब इनकी कहानी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, कानों में कंगना के बारे में। तो कानों में कंगना कहानी में पुरुष की वासना का चित्रण किया गया है, जो नरेंद्र के माध्यम से किया गया है। जो एक स्त्री किरण पर मोहित होते हैं, जो एक स्त्री किरण, उस स्त्री का नाम है किरण, उस पर मोहित होने के बाद किन्नरी पर मोहित होते हैं। अतः उसे किरण से प्रेम ना था, बल्कि वासना थी। लेकिन किरण की मृत्यु के पश्चात उसे उस प्रेम का एहसास होता है जो उसमें अब तक ना था। तो इसमें क्या थी, वासना थी। अब आगे देखते हैं।
थोड़ा सा राधिका रमण प्रसाद सिंह जो थे, इंदु पत्रिका के बारे में इनका क्या योगदान था वो देख लेते हैं। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह ने हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका इंदु, जिसका प्रकाशन वर्ष 1913 में अपनी कालजयी कहानी कानों में कंगना प्रकाशित कर उसे अभूतपूर्व लोकप्रियता दिलाई। तो ध्यान में रखना है, कानों में कंगना जो कहानी है वो किसमें प्रकाशित हुई थी? इंदु पत्रिका में। उन्होंने हिंदी साहित्य को यथार्थपरक दृष्टि, विशिष्ट शैली और सामाजिक सरोकारों से जोड़ा, जिससे उन्हें शैली सम्राट कहा जाता है। जब पूछा जाता है शैली सम्राट, पूछा गया एक बार, किसको कहा गया है? उनका प्रमुख योगदान 1913 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित उनकी कहानी कानों में कंगना ने उस समय के साहित्य प्रेमियों के बीच अपार प्रसिद्धि पाई है। इसे तत्कालीन प्रारंभिक सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिना जाता है। किसे? कानों में कंगना को। आगे इनकी साहित्यिक शैली, राधिका रमन जी ने अपनी कहानियों में संस्कृतनिष्ठ और फारसीनिष्ठ उर्दू का अनूठा मिश्रण प्रयोग किया है। तो आगे ये बस कहानी उन्होंने कानों में कंगना के माध्यम से क्या किया है? समाज में महिलाओं की स्थिति का मार्मिक चित्रण किया है, जो महत्वपूर्ण है। तो पत्रिका योगदान में वे अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी कहानी विधा को समृद्ध करने वाले विशिष्ट रचनाकारों में से एक हैं। कौन सी विधा को? हिंदी कहानी विधा को। ऐसे तो मैंने आपको पीछे बताया, उनके नाटक भी हैं, कहानियाँ हैं, तो ये और भी गद्य रचनाएं उनकी। तो ये उन्होंने कहानियों को ज़्यादा समृद्ध किया है, कहानी विधा को। उन्हें 1962 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं। अब शुरू होती है हमारी कहानी कानों में कंगना, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह के द्वारा। तो शुरू करते हैं कहानी बातें। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों में चंचल लट को हटाकर कहा कंगना। किसने पूछा था ये? किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? आगे ध्यान में रखना, आगे आपको पता चल जाएगा। पूरी कहानी पढ़ते हैं। अरे कानों में कंगना, सचमुच तो कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब क्या पहनूं? किरण अभी बोरी थी। दुनिया में जिसे बोरी कहते हैं वैसी बोरी नहीं, उसे बन के फूलों के बोलापन समझो। नवीन चमन के फूलों की बंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिसकी जीविका है, निरंतर काट छांट से जिसका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। बन के फूल ऐसे नहीं, प्राकृतिक के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े हैं, चंचल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगदवायु इन्हें छूती नहीं। ये सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहें तब चारों तरफ अपने प्राणधन से हरे भरे रहें। जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में जड़ पड़े। आकाश वश था, नीला उदार सुंदर, पत्ते शांत थे। संध्या हो चली थी। सुनहरी किरणें दूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु शैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे। किसे एकटक देखती थी, कौन जाने अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोहती थी। मैं क्या बात बता सकूं, जो हो उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ उन बड़ी आँखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देख या उन जगमग आँखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य जगमे को बार बार देखते थे, लेकिन वह संस्मद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है या आप अपनी अंतर लहरी से मस्त है, इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर था लें। मैं रसाल की डोली थामकर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वालों ने गोपियों के सिर से मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूरजहां ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शाह के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी, फिर नदी के किनारे बसंत बल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपूर्व बालिका की वह सरल स्निग्ध भंगिमा
एक मानव अंतर पर क्यों ना दौड़े। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मोलसिरी के फूलों की माला बना लाती। ध्यान में रखना, आम के टिकोरे और मोलसिरी के जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था, कौन शुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है। 2 टके के कंगन। ठीक है, आगे चलते हैं, ये ध्यान में रखना है यहाँ पर। 2 टके के कंगन में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति बड़ी है। मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल आया, किरण आज की ये घटना मुझे मरते दम तक नहीं भूलेगी। ये भीतर तक बैठ गई। ठीक है, आगे उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी होगी। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण जोगेश्वर की कुटिया की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यही विस्मय था। एक दिन था कि इसी दुनिया से दूर रहकर लोग दुनिया का सुख उठाते थे। हरिचंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे जहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साए में गड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आए थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी हिल उठी थी, वहाँ के निवासियों ने कभी अमृतों के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी के शींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। नंदोपवन का सानी कहीं वन भी था। कल वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की शहियाँ कहाँ मिल सकती। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका था जिसको देख देखकर प्रकृति तथा रंजी 6 महीने तक ठगी रही। शत शत देवांगनों ने परिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी बंशी की टेर दें। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो। या ऐसे मनुष्य नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि 1-2 भूले भटके हो भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगन माया की माया नहीं लगी। लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा? भव सागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है? ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अपूर्व सुंदर। वह प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरंच त्रिकुट या पंचवटी की महिमा से मंडित है, जहाँ चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरंच प्राणों में ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के कूल पर पहुँचती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा के अनंत गरिमा वन की निविड़ जोग निंद्रा वही देख पड़ेगी। कौन कहे वहाँ जाकर ये चंचल चित्त क्या चाहता है? गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर प्राण। इसी वन में एक कुटी बनाकर जोगेश्वर रहते थे। जोगेश्वर ही थे। यद्यपि वे भूतल ही पर रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी। यह ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी, और वह बालिका स्वर्ग से एक रेशम उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। वह लौकिक मायावत जीवन नहीं था। इसे बंधित रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए। मानो निर्मुक्त चंचल पल्ले आयु फूल पर डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर, यहाँ पर जे आ गया है पर मूर्तिमान अमर संगीत बेरोकट हवा पर या जल कुछ ऐसा है भंग पर नाच रहा हो। मैं भी वहाँ इस लोक का प्रतिनिधि था। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मृत्यु राज्य में खींच लाता था।
कुछ साल से मैं जोगेश्वर के जहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके जहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। जोगेश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया हुई। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक था। देखो, किरण किसकी लड़की थी? जोगेश्वर की। जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूँ, उस दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्ण आहुति थी और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। क्या क्या था? बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं और तथा किरण के लिए 2 कनक के कंगन, कनक का सोना, कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया। जोगेश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा लेगी। क्या सचमुच चुप रह गए? समय का अद्भुत चक्कर है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उस दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफ़ा उल्टा। दूसरे दिन मैं जोगेश्वर से मिलने गया। मैं किरण को पास बैठाकर ना जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधे पर हाथ रखकर गदगद स्वर से बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। किसने कहा? जोगेश्वर ने। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोने पर 2 बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरे अंतर लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया, किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। बनवायु भी चुप होगी। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़ कर कह उठा, हाय नरेंद्र, ये क्या? तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले? महत्वपूर्ण, ध्यान में रखना। कंकड़ी जाल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहे, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर बन बन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पाश, कहाँ से कहाँ आ पड़ी वह अलौकिक बोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास, हाथों हाथ लुट गए। उस बनफूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता में परिणित हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले? मल्यवायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो? जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। अब वह लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर, सर पर सिंदूर रेखा सजती और हाथों में कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी तथा कमर की करदनी दिन दिन उनके चित्त को नचाए मारता था। जब कभी वह सज धज कर चांदनी के कोठे पर उठती और बसंत वायु उसके आंचल से मोतियों की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क गुम जाता और मैं चिटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भेजवाता या बाजार से दौड़कर कटकी गहने या विलायती चूड़ी खरीदता। जूही किन्नर। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल बदन पर उस आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृतिवत चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर जिक्मिक का नाच दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था, फिर भारी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े। यूं ही 1-2 साल मुरादाबाद के कट गए। एक दिन मोहन के जहाँ नाच देखने गया। कहाँ? मोहन का जिक्र हुआ है, मोहन नाम, इसका ध्यान में रखना है। मोहन के जहाँ नाच देखने गया, वहीं किन्नरी से आंखें मिली क्या लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए क्या चाहिए? किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती, किसी नशा सी चढ़ जाती।
यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट लेगी। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा जो जोगेश्वर गुरु से ली थी, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, शतवत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रतिपद वासना कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रही। घर बाहर सब जल उठा। मैं निरंतर जलने लगा, लेकिन यूं यूं जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी करण फूल सब लाकर उस मायावी के, ये ध्यान में रखना है, बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कनकटी फूल सब लाकर उस मायाकारी के अलग रंजित चरणों पर रखे। किरण हेमंत, ये भी ध्यान में रखना है यहाँ पर, हेमंत किसकी, हेमंत की माला, हेमंत की मालती बनी थी। किसकी, हेमंत की, जिस पर फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की बधू क्या करती है, जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वहीं हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन के चमकी खिलौने थे। इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ किरण के गले में, और शाम को मोती की माला उस नाचने वाले के गले में सशक निर्लज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पिछाड़ हाकर भूमि पर जा गिरी। उसकी आंखों में आंसू ना थे, मेरी आंखों में दया ना थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की जड़ी थी। चांदनी मेघों से आंख मुंदोवल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखती थी, तथा बादल किस मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर वह चांदनी थी, ना बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंग कर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रख निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों ना बड़ी हो। हाय, मेरी उंगलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नज़र कर उसके चरणों पर लौटता। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा, यूही किरण के पास कुछ भी बचा हो तो तब फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांत चित्कार के चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा, सब संदूक झांके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाल था। श्रृंगार बक्स में एक छिपकली बैठी थी, उसी दम किरण पर झपटा। पास जाते ही सहम गया। बैग तकिए के सहारे निसहाय निस्मद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था, और वायु इस शरीर पर जल से भिगोया पंखा चल रही थी। मुख पर एक अपूर्व छटा थी, कोई कहे कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी, शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहाँ बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, क्षीण कंठ की कांकली थी। कहाँ है, अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा, वहीं कानों में कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा, आंखें भी झिप गई। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी। वही कंगन थे, जैसे ही कानों को घेर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित बेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपने प्राण प्रिय को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर ना थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता, पर लोग से ढूंढ निकालूं, ऐसी शक्ति इस दिनहीन मानव में कहाँ। नशा चढ़ा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आंखों की पट्टी भी खुल गई। लेकिन हाय, खुली भी तो उस समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। कितनी भावुक कहानी लिखी है राधिका रमन प्रसाद ने। तो ये हमारी कहानी समाप्त हो गई। मैंने आपको एक एक शब्द, एक एक लाइन सब कुछ बताया, सब कुछ आपके सामने रखा।
तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। धन्यवाद।